हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता पड़ गया है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने लेक्चर में बता दिया था, जिससे पहले वाला लेक्चर था 16 में मैंने आपको बता दिया था, लेक्चर नंबर 16 में मैंने पहले ही बता दिया था मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। और थंबनेल से वैसे भी आपको पता पड़ चुका होगा कि मैं किस टॉपिक की बात करने वाला हूँ इस लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर कितना है? ये लेक्चर नंबर 17 है। ये लेक्चर नंबर 17 है आपका। और जो चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट, वो चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है, विभव तथा धारिता वाला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 5 अंक का डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए इसकी मत कीजिए, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है और पहला डेरिवेशन है ये। ठीक है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वो पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एकल आवेश के कारण कह सकते हैं हम। एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे विभव निकालेंगे। सॉरी, मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल दिया था। मैं क्या निकालूंगा? विभव निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? विभव निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये डेरिवेशन कैसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछ लेता है एकल आवेश के कारण या कहेगा बिंदु आवेश के कारण, बात एक ही है, कैसे भी पढ़ लो। ठीक है, तो चलिए बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किस प्रकार से निकालेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, तब आपको क्लियर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं। ये आपका एकल बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश आपको दिखाई दे रहा है, इसके कारण यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव निकालेंगे। तो देखिए ये एकल बिंदु आवेश है, इससे इसके कारण आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी लिया है, इस बिंदु पी पर हमें विभव निकालना है। अभी ये डायग्राम पूरा नहीं है, पहले इतना समझिए केवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? विभव निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए करना क्या होगा आपको, जब हम इसका विभव निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई एक अनंत पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर अनंत है। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ पर एक अनंत है और एक अनंत के यहाँ पर एक बिंदु है बी, बी बिंदु है। यहाँ पर आपका एक परीक्षण आवेश रखा है और वो एक परीक्षण आवेश इसके विरोध में रखा है और यहाँ से कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है, यहाँ से ये वाला बिंदु। ठीक है, तो ध्यान समझना है, यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन भी खींच देना है इस प्रकार से, ऐसे ये पॉइंट यहाँ पर तुम्हारा रखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये वाला इसके विरोध में है, क्योंकि तभी तो पता पड़ेगा भैया कि इसका विभव कितना है। इसके विरोध में कार्य करने के लिए भी तो होना चाहिए, ये कितना इस पर फोर्स लगाएगा, तो इससे पता पड़ जाएगा इसका विभव कितना है। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर अनंत पॉइंट है ये वाला कहीं, और इस अनंत पॉइंट के यहाँ पर इस मध्य में ही कहीं पर एक बिंदु बी है, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखा है। अब ये परीक्षण आवेश जो रखा है इस बिंदु ओ से एक्स दूरी पर रखा गया है, यहाँ पर ये बिंदु बी है यहाँ पर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से तो इसके कारण हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे? विभव निकाल पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए आपको थ्योरी में क्या लिखना है, समझिए डायग्राम आपका यहाँ तक ही होता है। आप थोड़ा सा इसमें और करना पड़ेगा, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि वो हम डेरिवेशन करेंगे तब कैलकुलेशन में किया जाता है। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है थ्योरी में कि माना एकल बिंदु आवेश, माना एक बिंदु आवेश ओ बिंदु पर स्थित है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करने पर, इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखना है? फिर नीचे लिखना है बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B पर एक बिंदु B लेते हैं, जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए या गणना करने के लिए O बिंदु से x दूरी पर एक B बिंदु लिया है, जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, अब देखिए जब परीक्षण आवेश रखा है तो जो प्लस क्यू आवेश है इस पे बल लगाएगा। इतना आपको लिखने के बाद आपको करना क्या है? अब यहाँ पर आपको कूलॉम का नियम लगाना है। तो अब लिखेंगे आप चित्रानुसार, क्या करेंगे? चित्रानुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपको लिख लेना है चित्रानुसार, चित्र के अनुसार। अब देखिए ये वाला आवेश और ये वाला आवेश दोनों प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश धन परीक्षण आवेश है और ये भी यहाँ पर है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे हमें विभव चाहिए, तो इसकी सापेक्ष मैंने यहाँ पर आवेश ले लिया, परीक्षण आवेश जो x दूरी पर है। तो भैया ये दो आवेश हो गए और यहाँ पर कूलॉम का नियम लग जाएगा, ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे। पहले तो तुम्हें पता है कि विभव का फॉर्मूला क्या है। अब तुम कह रहे होगे कि यहाँ पर तुम बल क्यों निकाल रहे हो, तो देखिए v बराबर होता है W/Q0, यही तो होता है फॉर्मूला, विभव का फॉर्मूला होता है ये। और हमें निकालना है कार्य, क्योंकि कार्य होगा तभी तो विभव होगा।
कार्य होगा तभी तो क्या होगा, विभव होगा। तो कार्य में क्या क्या आता है, कार्य में आता है बल और आता है आपका विस्थापन यानी कि दूरी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कार्य निकालने के लिए हमें यहाँ पर बल निकालना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम बल निकालेंगे कूलॉम के नियम से। तो लिखेंगे यहाँ पर कूलॉम के नियमानुसार, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से यहाँ पर करेंगे। तो कूलॉम के नियम से यहाँ पर करेंगे तो देखिए प्लस क्यू आवेश इस पर बल लगाएगा, तो आपको पता है कि ये इस पर विपरीत बल लगाएगा, तो इस डायरेक्शन बल लगेगा यहाँ पर, इस प्रकार से लगेगा ना, लगेगा विपरीत डायरेक्शन में यहाँ पे बल लगेगा। और हमें क्या करना है, फिर भी इसके पास लेके आना है इसको, ठीक है नहीं। तो यहाँ बल लग रहा है, तो ये बल कितना है, तो वो देखिए, तो ये बल है वो आपका है एफ बराबर होगा कूलॉम के नियम से, तो 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q1 ये हो गया Q और Q2 ये हो गया Q0। दूरी कितनी है, x दूरी है, तो x उसकी है, ठीक है, फॉर्मूला में होता है ये। इतना समझ में आया आपको यहाँ तक। ये बल लगेगा, इतना बल लगेगा इस पर, इस बिंदु पर होगा तब। अब देखिए हमें निकालना है अब कार्य। कार्य यहाँ पर निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले निकालेंगे छोटा सा कार्य, क्योंकि एकदम यहाँ पर तो नहीं ला सकते, पहले छोटा कार्य निकालेंगे, फिर उसका समाधान कर देंगे। डायरेक्ट हम कर लेंगे बिंदु P तक का निकल आएगा फिर हम, ठीक है नहीं, लिमिट के साथ इसका समाधान करेंगे तब। तो यहाँ पर बिंदु B दिया है, इस बिंदु B से इस आवेश को हम थोड़ा सा विस्थापित करते हैं, हल्का सा विस्थापित करते हैं। तो मैं इस आवेश को यहाँ तक लाया, यहाँ तक विस्थापित किया, और इस पॉइंट तक ला करके मैंने विस्थापित किया, इस पॉइंट को C नाम देता हूँ। और ये परीक्षण आवेश जब यहाँ पर आया, ये Q0 यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए कितना कार्य करना पड़ा, यहाँ से देखिए dx दूरी विस्थापित हुए, यहाँ से लेके आया मैं, ये x दूरी थी यहाँ से, इसमें से छोटी सी दूरी इसने तय की है, केवल छोटी सी दूरी, ये ध्यान रखना है, छोटी सी दूरी तय की है। तो यहाँ पर कार्य कितना होगा, छोटा सा ही होगा, और वही कार्य हमें निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को बिंदु B से, परीक्षण आवेश को बिंदु B से dx दूरी तक विस्थापित करने पर, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए आपको लिखना है परीक्षण आवेश को यहाँ पर निकालेंगे, अब करके लिखेंगे अब नाव, परीक्षण आवेश को न लिखेंगे, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश को बिंदु B से C तक dx विस्थापित करने पर, विस्थापित करने पर किया गया कार्य, तो यहाँ कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा, छोटा सा कार्य होगा ना, होगा छोटा सा कार्य यहाँ पर, क्योंकि छोटा से हमने विस्थापन लिया है, तो छोटा सा कार्य होगा dw बराबर हो जाएगा f इंटू विस्थापन कितना है dx। देखिए हम जा रहे हैं ऐसे, बल लग रहा है विपरीत, तो यहाँ विस्थापन एक को माइनस में लेंगे, विस्थापन सदिश राशि है, तो dx हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। बल का मान हमने निकाला है, इस बल का मान उठा के यहाँ रख दो, तो बल का मान यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बट्टे में x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस के dx, ठीक है, इस प्रकार से होगा। इस माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dw बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बट्टे में x स्क्वायर और dx हो जाएगा। ये छोटा सा कार्य आपका निकल के आया है, क्या निकल के आया है, छोटा सा कार्य है। अभी तो ये छोटा सा कार्य है, केवल थोड़ी सी दूरी हमने विस्थापित किया तब के लिए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे, अब हम मान लेंगे कि अनंत से अब इसको हम कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तक ला के छोड़ेंगे, अनंत से r दूरी तक ला के छोड़ेंगे, क्योंकि इस बिंदु P पर लाना है हमें, तो अनंत से r दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य, यानी संपूर्ण कार्य निकालेंगे हम। यहाँ पर चाहिए, वहां पर हम निकालना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्ट संपूर्ण निकालना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा इसका। संपूर्ण के निकालेंगे ना, यहाँ से अनंत से r दूरी तक लेके आओ, तो इसका मतलब ये यहाँ तक निकालोगे तो भैया क्या करना पड़ेगा, क्योंकि x दूरी जो है वो घट जाएगी, कितनी रह जाएगी, r रह जाएगी, तो यानी अनंत से कहाँ तक लेके आए, r दूरी तक लेके आए, तो r दूरी तक बिंदु P है, और यहीं पर हमें चाहिए विभव, ठीक है, तो उसका समाधान करना पड़ेगा इसी का, और आपका निकल आएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ, केवल इसी को रहने दूंगा केवल, ठीक है नहीं, नोट कर लीजिए पहले इसको, मैं इसको रहने दूंगा, उसके बाद मैं इसका संपूर्ण के निकालूंगा, यानी कि जब इसको अनंत से r दूरी तक विस्थापित करते हैं, अनंत से r दूरी तक विस्थापित करते हैं, तब कार्य क्या होगा, तो वो मैं निकालूंगा। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यह अनंत से बिंदु P तक लाने पर, ठीक है नहीं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, अब ये m नहीं है n है, ठीक है नहीं। अब परीक्षण आवेश
परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से, अनंत से बिंदु P तक लाने पर, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। अब संपूर्ण कार्य की बात कर रहे हैं तो ये देखिए इसका समान करना पड़ेगा लिमिट के साथ। अनंत से बिंदु P पर आ रहे हैं ना, तो देखिए कितनी दूरी रह जाएगी, r दूरी पर हमें निकालना था तो r लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, कार्य निकालेंगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, w बराबर इंटीग्रेशन dw, और कहाँ से, अनंत से r हो जाएगा इंटीग्रेशन। रखिए इसमें मान, उठा के इस वाले को रखिए यहाँ पर, यहाँ माइनस और है ये वाला, तो माइनस रहेगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन अनंत से r हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, अब जिसका समाकलन किस हो सकता है, देखिए इंटीग्रेशन अगर dx दिया है तो x हो जाएगा, ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन आपका अगर x की पावर n दिया है और dx करवाए तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 बट्टे में हो जाएगा n+1, ध्यान रखना है, पावर n दिया हो। एक बात और ध्यान रखना है, अगर 1/x की पावर n हो तो इसे ऊपर ले जाएंगे, देखिए dx निकालना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस के n हो जाएगा, और dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n, यहाँ माइनस का है तो माइनस का प्लस तो रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे करके होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे होगा, अभी कंडीशन की जाएगी, ध्यान रखना है। तो यहाँ से निकाल लीजिए, जो dx के साथ होता है उसी का समाकलन होगा, dx है तो x का बाद x का ही होगा, सब बाहर आ जाएगा निकल के, तो निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये बाहर निकल आएगा, तो माइनस का हो जाएगा क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन अनंत से r, और यहाँ पर हो गया 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, इतना हो गया, इसको ऊपर ले जाइए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन अनंत से r निकालना है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस के 2 हो जाएगा ना, जैसे इसका n का -1 हो गया था, माइनस का n हो गया था, तो यहाँ dx। अब इसका क्या करोगे, आपको फॉर्मूला खोलना होगा, तो माइनस के क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसे खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर माइनस के n+1, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर माइनस के 2+1 बटे में माइनस के 2+1, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट है, अनंत से, तो ये नीचे रहेगा, ये r रहेगा। तो ये होती है लो लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। ठीक है नहीं, यहाँ तक ला रहे हैं वो अपर हो जाती है, मतलब उच्च लिमिट कहते हैं, हो जाए निम्न लिमिट होती है। अब आपको क्या करना है, ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट बटे में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो हो जाएगा एक्स की पावर बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, घटा देखो पावर घट जाएगा इसमें से, तो वो नीचे बचेगा माइनस का 1, और यहाँ अनंत से r होगा। इस माइनस से ये वाला माइनस हट जाएगा, यहाँ से देखते जाना है क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये रह जाएगा एक्स की पावर माइनस के 1 अनंत से r, ये 1 तो यहाँ चला गया। अब देखिए किसी की पावर यदि ऐसे हो, x की पावर मान लो -1 हो तो ये हो जाता है 1/x हो जाता है, और ये इसका उल्टा ये हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर लिमिट का मान रखना है, आपको लिमिट का मान रखना है। सबसे पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, फिर लगाते हैं लो लिमिट। लो लिमिट कैसे लगाएंगे, पहले अपर लिमिट का मान रखो, फिर माइनस कर दो, फिर लो लिमिट का मान रखेंगे। ठीक है, अपर लिमिट का मान रखो, फिर माइनस करके लो लिमिट का। तो करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट का मान x की जगह पर तो r हो जाएगा, माइनस लगाओ और x की जगह पर अनंत हो जाएगा, अनंत तक किसी भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर केवल बचेगा, जी तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/r। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा ये आपका जो कार्य आपका निकल के आया है, वो कार्य कितना हो जाएगा, आप समझिए। यहाँ से जो कार्य आप निकाल रहे हैं, यही कार्य तो निकाल रहे थे आप, W है इसके आगे, देखो जैसे W चल रहा है, तो यहाँ पर W कितना हो गया तुम्हारा, ये W हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे में r होगा। तो ये संपूर्ण कार्य आपका निकल आया। अब आपको निकालना है विभव इसी पॉइंट पर, तो विभव का सूत्र हमने पढ़ लिया है, तो विभव के सूत्र से अब यहाँ निकालेंगे। अब हमें करना है फाइनली विभव निकालना है। अब विभव क्या हो जाएगा, तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कौन से आवेश को ला रहे भैया, परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर देखिए कार्य कितना है, ये वाला, तो हम विभव को दिखाते हैं v से, तो विभव हो जाएगा v, और कार्य कितना है, ये वाला ऊपर वाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट
बटे में आर। व्हाट्सएप के क्या आवेश कौन सा लेके जा रहे हो यहाँ से देखो परीक्षण से, तो क्यू नॉट होगा। इसके बटे 1 मान लो, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा, ठीक है, कर दो, कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट बटे में हो जाएगा आर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पर कट जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो क्या निकल के आया, तो आपका यहाँ पर फाइनली फॉर्मूला जो निकल के आया वो निकल के आया आपका यहाँ पर v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आता है, यही आपका फॉर्मूला था। वोल्ट इसका मात्रक होता है, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट इसका मात्रक होता है स्टूडेंट। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला निकलता है, क्यू आवेश होता है, आर दूरी होती है, वी विभव होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये डेरिवेशन होता है कि बिंदु आवेश के कारण विभव किसी भी पॉइंट पर निकालो एकल आवेश के कारण, तो इतना ही विभव होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे जाकर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब ऑल पे जाकर क्लिक नहीं करोगे, ठीक है। ऑल पे जाकर क्लिक नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो इसलिए ऑल पे जाकर क्लिक कर दें। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो 5 अंक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो उनको देखना ना भूलें, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।